चंद्रहास उज्ज्वल करा, शार्दूल वर वाहना, कात्यायनी शुभं दध्या देवी दानवघातिनी। ओम शांति। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। भक्तों की ऐसी आस्था है कि इनकी उपासना और आराधना से बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ही फलों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परांबा की उपासना की, कठिन तपस्या की और माँ भगवती ने उनकी इच्छा अनुरूप उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। बाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, अर्थात सदा देने की भावना। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, जो विकारों, बुराइयों को ज्ञान की तलवार से मार गिराने का प्रतीक है। नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प संसार में रहते संसार से निर्लिप्त रहने का प्रतीक है। इनका वाहन सिंह है, जो निर्भयता का प्रतीक है, और छठे दिन का रंग लाल, जो शक्ति का प्रतीक है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण समान चमकीले हैं और भास्वर हैं। कहा जाता है इनकी उपासना से जन्म जन्म के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पदम पद की प्राप्ति होती है। प्रचलित कथा के अनुरूप जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब स्वयं परमेश्वर त्रिदेव ने अपने तेज का कुछ अंश माँ कात्यायनी को दिया और फिर देवी ने महिषासुर का वध किया। यह कथा किस बात का प्रतीक है? यह महिषासुर वास्तव में कोई असुर नहीं है, परंतु यह मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। महिष का अर्थ होता है भैंस। भैंस मंद बुद्धि और अविवेक, अज्ञानता का प्रतीक है। माँ कात्यायनी ने परमेश्वर से ज्ञान के तेज को लेकर महिषासुर यानी अज्ञानता व नकारात्मकता का नाश किया। यहाँ हमें ये बात समझनी है कि नकारात्मकता को हम समाप्त कैसे कर सकते हैं। नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए चाहिए सकारात्मकता, और सकारात्मकता आती है आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से। वास्तव में ज्ञान को ही प्रकाश या तेज कहा जाता है।
नॉलेज इज़ द लाइट। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। अब अंधकार कोई अपने आप तो नहीं होता है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तब अंधकार होता है। प्रकाश को तो हम क्रिएट कर सकते हैं, अंधकार को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, अर्थात ही ज्ञान की कमी ही अज्ञानता का कारण है। परमात्मा शिव पिता, जिन्हें हम ज्ञान सागर कहते हैं, उन्होंने हमें ज्ञान की बहुत सारी बातें बताई है, स्पिरिचुअल विजडम दी है। तो आज हम उस स्पिरिचुअल विजडम का एक पहलू, एक पॉइंट को सिर्फ अपने जीवन में उतारेंगे। अगर एक भी पहलू को हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसे अपनाएंगे, तो हम बहुत सी बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा पिता ने जो बहुत सी ज्ञान की बातें बताई है, उसमें से एक गुह्य बात है कर्म फिलॉसफी। जीवन में मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे कर्म फिलॉसफी कार्य कर रही है। और कर्म फिलॉसफी कहती है हम जो करते हैं हमें वही भोगना पड़ता है। एज यू सॉ सो यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इसीलिए एक बात आज हमें स्वीकार करनी है और एक बात हमें धारण करनी है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपने कर्म की जिम्मेवारी लें, उससे सीखें, उसे ओवरकम करने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों को यूज़ करें। एक बहुत बड़ा गुण है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, तब हमारे मन और बुद्धि शांत होंगे और शांत मन से हम सिचुएशन को जीत सकते हैं। तो माँ कात्यायनी यही प्रेरणा देती है कि परमात्मा पिता से ज्ञान की शक्ति लेकर परिस्थिति जैसी भी हो उसे एक्सेप्ट कर समस्या रूपी महिषासुर को खत्म करें। अब हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, परंतु एक्सेप्टेंस के गुण को अपनाएंगे और विजयी बनेंगे। तो चलिए ज्ञान सागर परमात्मा पिता से शक्ति लेकर विजय के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। ज्ञान सागर निराकार परमात्मा पिता की मैं संतान हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है और कर्मेंद्रियां बिल्कुल एकाग्र। मैं स्वयं को चमकते हुए सितारे के रूप में मस्तक के बीच अनुभव कर रही हूँ। यह पहला सत्य ज्ञान कि इस देह से न्यारी मैं एक आत्मा हूँ। निराकार अति सूक्ष्म चमकता सितारा हूँ। ये देह मेरा एक वस्त्र है जिसे मैं आत्मा धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रही हूँ।
और दूसरा सत्य मुझ आत्मा के पिता दिव्य अलौकिक आभा से युक्त निराकार परम पिता शिव परमात्मा है, जो ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान सागर परमात्मा पिता जो मुझे अज्ञान अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। आज मुझे कर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मैं स्वयं से यह दृढ़ संकल्प करती हूँ कि सत्य ज्ञान से प्रकाश प्राप्त कर मैं अपने जीवन को प्रकाशित करूँगी। अपने हर कर्म सोच समझकर करूँगी। किसी अन्य आत्मा को ब्लेम नहीं करूँगी, परंतु स्वयं पर, अपने कर्म पर अटेंशन दूंगी। अब स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा पिता मेरे साथ है, तो मेरा हर कदम सही मार्ग पर ही होगा। परमात्मा पिता से मुझे अनंत शक्ति मिल रही है। मेरा मन सकारात्मक और बुद्धि बहुत शांत व स्थिर हो रही है। अब हर परिस्थिति का खुशी खुशी से सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। सारे अंधकार को, सारे अज्ञान अंधकार को और नकारात्मकता को जीतने वाली मैं स्वयं शक्ति देवी कात्यायनी हूँ। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते
हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है भगवान